हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विथ स्मार्टिक्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मार्केट जो है काफ़ी ट्रेंडिंग रहा। मतलब मार्केट में कंटिन्यूसली अप साइड की ओर मूवमेंट देखने को मिला। बिना पुल बैक लिए बिना बिना बड़ा बड़ा पुल बैक लिए मार्केट जो है लगातार बढ़ते ही चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कैसे हम लोग गेस कर सकते हैं हाँ आज मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप लोग गैस ट्रेंड के अगर अगेंस्ट ट्रेड लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है, आपको बड़ा बड़ा लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो वहाँ पे दोस्तों आपका कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भी बात आप लोग अपना दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, ट्रेंडिंग मार्केट महीने में एक दिन ही होती है। एक महीने में एक दिन, एक से ज़्यादा दिन आपको देखने 29 दिन आपको मार्केट वैसे ही दिखेगी जैसे मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपको एक दिन ऐसा ट्रेड मिलेगा जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहती है। ट्रेंडिंग मार्केट में दोस्तों क्या होता है, मार्केट जो है छोटा छोटा पुल बैक पर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है बिना पुल बैक लिए। जैसे गैस देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो ये एकदम हल्का सा पुल बैक लेगी और फिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ये हल्का सा पुल बैक लेगी, फिर ये मार्केट इससे ऊपर जाएगी। तो ये दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट का पहचान होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में दोस्तों मार्केट जो है प्रीवियस पुल बैक के लिक्विडिटी को बिना स्वीप किए वो अपना आगे की ओर ट्रेंड को क्या करती है गैस, कंटिन्यू करती है। क्यों करती है गैस, आइए इसका लॉजिक समझो। जब मार्केट गैस ट्रेंडिंग होता है तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे मान लीजिए गैस मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग था, मार्केट ने यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया। मार्केट चाहती तो यहाँ से आके इसकी लिक्विडिटी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अभी जिस जिस लोगों ने यहाँ के बाद जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे सब लोगों ने अपना एसएल रखा होगा। और जिसने यहाँ पर अपना एसएल रखा होगा, जिसने यहाँ पर बाई किया होगा, इसने एसएल अपना इस पुल बैक के लो के नीचे रखा होगा। तो मार्केट क्या करती, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करती, मतलब इस रिटेलर को यहाँ से क्या करती, मूव करती। लेकिन दोस्तों जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, वो रिटेलर का एसएल को हिट नहीं करती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वो तो अगर हम लोग पुल बैक का इंतज़ार करेंगे तो पता चला हम लोग मार्केट में बैठे रह गए और हम मेरे हाथ से ट्रेड क्या हो गया, निकल गया। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो वो पुल बैक की लिक्विडिटी को बिना स्वीप किए, आप लोग देख सकते हैं बिना स्वीप किए वो मार्केट गैस आगे की ओर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ये बात आप लोग अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो पुल बैक की लिक्विडिटी को स्वीप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अप साइड में, हाँ अगर मार्केट अगर ट्रेंड के अगेंस्ट मूव कर रही है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है। उसमें आप लोग देखिए कि मार्केट पहले पुल बैक की लिक्विडिटी को क्या करती है, स्वीप करती है, तब जाके वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल से, मैं एक डायग्राम से, जैसा कि आप लोग देखिए गैस मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में चल रही है एक छोटा छोटा पुल बैक को लेते हुए। तो देखिए मार्केट जब ट्रेंड के अगेंस्ट चलती है तब क्यों पुल बैक का लिक्विडिटी को स्वीप करना ज़रूरी हो जाता है। लिक्विडिटी स्वीप करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने कुछ सिचुएशन क्रिएट किया, मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे इसने ये लो बनाया, लो बना कर ऊपर जाने लगी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गई तो कोई एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके अगला कैंडल का क्लोजिंग ठीक इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट जैसे यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से दोस्तों ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट अप साइड की ओर रैली कर सकती है। क्यों रैली कर सकती है दोस्तों, लॉजिक समझिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ से गिर रही है, गिर रही, तो यहाँ पे इसने मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप किया। मतलब जिस जिस लोगों ने इसको ऊपर जाते हुए यहाँ पे बाय किया था उस बायर्स को क्या किया, रिमूव किया। तो दोस्तों मार्केट में अगर मोमेंटम चाहिए, ठीक है, अगर मोमेंट, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, अगर अब मार्केट को अगर अप साइड की ओर मूव करना है तो मार्केट में को चाहिए मोमेंटम, मतलब मार्केट को चाहिए फ्यूल। फ्यूल कब मिलेगा, जब वो रिटेलर का एसएल को हिट करेगी। तो जिस जिस लोगों ने इस पॉइंट पे इस मूव को देखते हुए जिस जिस लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा तो उसने मार्केट ने क्या किया, सारा रिटेलर का एसएल को हिट कर गया, मतलब अब उसको फ्यूल मिल गया। जिस तरह हम लोग को बाइक चलाने के लिए फ्यूल का आवश्यकता पड़ता है, उस तरह मार्केट को आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए फ्यूल का आवश्यकता होता है। और फ्यूल का आवश्यकता मिलता है जब रिटेलर का एसएल हिट होता है।
ठीक है। तो मार्केट अगर आप अपोजिट साइड में मूव करेगी, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट को अगर आप अप साइड की ओर मूव करना है तो पहले वो क्या करेगी, रिटेलर कैसल को हिट करके लिक्विडिटी को स्वीप करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ से आपको एक ठीक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा चांस है दोस्तों मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। मार्केट चूँकि डाउन ट्रेंड चल रही थी और लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ट्रेड लेके यहाँ तक का आप प्लान कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो ये होता है दोस्तों जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करती है तो क्यों उस समय लिक्विडिटी स्वीप करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट को मोमेंटम करने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो अब मैं अगर मान लीजिए मार्केट जब कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो, मार्केट अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो, जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो तो इसको लिक्विडिटी स्वीप करने का ज़रूरत नहीं है। ये सब जो पुल बैक है, इसको पुल बैक को स्वीप करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है दोस्तों, देखिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो रिटेलर भी बाय करेंगे और जो स्मार्ट मनी है वो भी बाय करेंगे। ठीक है, सब बाय करेंगे, सेल तो कोई करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्केट जब दोस्तों जब लगातार अप ट्रेंड में रहती है ना तो सब बाय करने के मूड में रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट को इसका लिक्विडिटी स्वीप करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट में ऑलरेडी फ्यूल बना हुआ है। तो मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेगी तो वो रिटेलर का एसएल को बिना हीट किए वो कंटिन्यू डायरेक्शन में क्या करेगी दोस्तों, मूव करेगी, क्योंकि स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मार्केट में बिना पुल बैक लिए एक बड़ा बड़ा कैंडल का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेगी तो उसमें पुल बैक मतलब लिक्विडिटी स्वीप वो नहीं, लिक्विडिटी उसको पुल बैक का जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप नहीं करती है। पुल बैक का जो लिक्विडिटी है वो इसको स्वीप नहीं करती, वो इस तरह मूव करती है। देखिए मार्केट यहाँ से गई, नीचे गई, नीचे, फिर हल्का सा पुल बैक लेके फिर ऊपर चले जाएगी। ठीक है, तो वो मतलब इस पुल बैक की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगी, बहुत रेयर केस में करती है, मतलब नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड में ही है, इसलिए जब मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है तो इसके बाद उसकी वो मार्केट में मोमेंटम पहले आ चुका है। तो मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, मार्केट अगर अपसाइड की ओर मूव कर रही है बिना इसका मतलब पिछले लोग का लिक्विडिटी स्वीप करते हुए, तो इसका मतलब मार्केट इससे पहले वाला दिन में ऑलरेडी लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी होगी, तब जाके मार्केट में इस तरह का आपको मूव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात अगर इस बात को अगर आप लोग समझ गए तो चलिए फिर समझते हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने ट्रेड की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज मार्केट में कुछ ऐसा ही हुआ। तो मार्केट आप लोग देखिए, मार्केट क्या हुई, इस कैंडल से ओपन हुई थी, आप लोग को पहले देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज मार्केट जो है इस कैंडल से ओपन हुई थी। ठीक है, इस कैंडल से ओपन होने के बाद जैसा कि हम लोगों ने पहले अपना इम्पोर्टेंट जो जोन है वो हम लोगों ने बना लिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो गैस मार्केट यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग है, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो इस तरह का बड़ा बड़ा पुल बैक देने का मतलब ये हुआ कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन दोस्तों अभी हम श्योर नहीं है कि मार्केट ये ट्रेंडिंग है कि नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, तो हायर टाइम फ्रेम पे आप लोग ध्यान दें कैसे आप लोग पकड़ेंगे मार्केट ट्रेंडिंग है कि अब हमें अपसाइड की ओर ट्रेंड लेना है। तो दोस्तों पहले हम लोग का जो लिक्विडिटी स्वीप का जो कंसेप्ट है पहले हम लोग उस पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई तो अभी हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी रिटेलर का एसएल हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का पहला जो जोन है जहाँ पे रिटेलर का बहुत सारा एसएल पड़ा हुआ है वो कौन सा है, कि देखिए पिछले दिन मार्केट किस पॉइंट पे क्लोज हुई थी, इस पॉइंट पे क्लोज हुई थी, और यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी क्रिएट किया था। तो हाँ, तो इसने एक बार तो रिटेलर का एसएल को हिट किया। जिस लोगों ने यहाँ पे मतलब इस कैंडल पे सेल किया होगा, इस रेड वाले छोटे से रेड वाले कैंडल में, तो उसका मैक्सिमम एसएल यहाँ पे, तो एक बार तो रिटेलर का एसएल को हिट किया लेकिन बहुत छोटा हिट किया। तो अगला जो रिटेलर का एसएल होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों, अगला जो रिटेलर का एसएल होगा वो इस जोन पे होगा। ठीक है, ये जोन, इस जोन को हम लोग क्या नाम दिए, सप्लाई जोन। यहाँ पे सप्लाई जोन लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारा एसएल अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, कम हम क्या बोलते हैं, मार्केट मुझे कितना बार एंट्री, जब तक मार्केट 2 बार रिटेलर का एसएल को हिट नहीं कर देती है तब तक हमको मार्केट में एंटर नहीं करना है। तो सेकेंड हम लोग दोस्तों एंट्री कहाँ पे लेंगे दोस्तों, अब देखिए आप लोग सेकेंड हम लोग एंट्री लेंगे जो मार्केट का जो प्रीवियस कल का जो हाई था वो ये वाला था। तो इसका हाई का अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। लेकिन दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अब मार्केट में आपको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए, आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। यहाँ एक लिक्विडिटी जोन कैसे बना, अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनेगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
मैं इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा छोटा करके इसी को मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको क्या करना, देखिए क्या मेरा यहाँ पे एंट्री डिसीजन से ही नहीं, यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना सारा एसएल पड़ा हुआ है। तो इसका जो मैक्सिमम एसएल वो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस जोन का जब लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, ठीक है, इसके आप लोग फर्दर जाइए। तो फर्दर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। तो आप लोग यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे पाएंगे इस कैंडल ने, ये ध्यान देखिए, इस कैंडल ने मार्केट के ये जो मैक्सिमम यहाँ पे जो एसएल था रिटेलर का, लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। तो हम यहाँ पे हम लोग एक एंट्री प्लान करते, तो मार्केट यहाँ से गिरी है 40-50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दी भी, लेकिन यहाँ के बाद आपका एसएल को हिट कर दी। ठीक, हिट करने के कारण मार्केट ट्रेंडिंग था। तो अभी भी हमको नहीं पता मार्केट ट्रेंडिंग था कि नहीं था, ठीक है। तो हमको कब पता चला मार्केट ट्रेंडिंग था? तो ये वाला जो आप लोग जोन देख रहे हैं, ये जो लाइन है ऑरेंज कलर का, जिसमें मैंने लिखा हूँ टू डे हाई प्लस सप्लाई, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ये स्ट्रॉन्ग जोन क्यों है? मार्केट इस जोन में आकर बार बार यहाँ, मतलब ये हायर टाइम फ्रेम का, ये हायर टाइम फ्रेम का दोस्तों, मतलब जब आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई जोन है। ध्यान रखिए, ये स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या जोन है? सप्लाई जोन है। तो मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे ले जाके भी दिखा रहा हूँ क्यों हम लोग का ये टू डे हाई प्लस जो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्यों जोन, ये वाला जोन जो है हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है गाइस, तो मैं अभी आपको हायर टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ क्यों ये वाला जो जोन है हम लोग का स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है, तो हम लोग बाय साइड की ओर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइस, 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलना है, हायर टाइम फ्रेम पे। और हायर टाइम फ्रेम पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में दोस्तों, मार्केट का एक एक मूव को पकड़ने के लिए, ये देखिए, यहाँ देखिए गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है पुल बैक था। देखिए मार्केट यहाँ से जब लगातार गिरी थी, ये जब लगातार गिरी तो इसने मैक्सिमम पुल बैक लिया था यहाँ तक। तो जो पुल बैक का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम पे, वो हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केट यहाँ से लगातार गिरने के बाद बस एक मार्केट ने मात्र एक पुल बैक लिया था, वो ये था, वो इसका हाई था। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर मार्केट उसके बाद मार्केट दोस्तों इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड की थी, तो अगर मार्केट इस पुल बैक के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हम लोग अपना अपसाइड की ओर प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना, 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे चले जाना है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे चले जाना है। अब हमको देखना है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत दिन से उसके, मतलब वो जो पुल बैक था उसके हाई को ब्रेक नहीं की थी। तो अभी हम लोग को चुपचाप चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं अपने, मतलब, तो गैस जैसा कि मैंने बताया, हम लोग अपने ये वाला जो, ये देखिए, ये वाला जो ऑरेंज कलर का जो ये लाइन है, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग, मतलब दोस्तों क्या है, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग, मतलब सपो स्ट्रॉन्ग जो है, हाँ, स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है कुछ देर, तो हम लोग समझ जाएंगे दोस्तों कि मार्केट जो है अप साइड में है कि डेली, क्योंकि मार्केट में आप मूव भी देख लीजिए, मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है। तो दोस्तों आपको मार्केट को मूव को कैप्चर करना है। ठीक है, अब यहाँ के बाद दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ के बाद दोस्तों मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन हाँ हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे आप लोग, मैं जूम थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ट्रेंडिंग दिख रहा है। तो अब ये जो जोन है, चूँकि मार्केट जो है बहुत दिन से है, मार्केट बहुत दिन से इसी जोन पर, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। मार्केट जो है बहुत दिन से, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्केट बहुत दिन से इसी जोन पर, कौन सा जोन पे? ये टू डे हाई प्लस सप्लाई, इसी जोन के ऊपर मार्केट बार बार जाती थी, यहीं इसी जोन के आसपास से आके मार्केट गिर जाती थी। तो इस बार मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने पर हमको श्योर नहीं होना, इसके बाद मार्केट गिर भी सकती है। तो हमको क्या करना है? चुपचाप वेट करना है, क्योंकि ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होना है। और क्या देखना है, क्या मार्केट इसके ऊपर जो है ट्रेड कर रही कि नहीं कर रही। तो आप लोग देखिए 5 मिनट्स के बाद मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ देर यहाँ पे समय टाइम पास किया। ठीक है, अगर दोस्तों मार्केट को गिरना होता है ना, तो इसके क्या करती है, फटाक से इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके और डायरेक्ट फिर मार्केट गिरने लगती है, तो इसके ऊपर ट्रेड नहीं करती। तो मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा पुल बैक लेके अब यहाँ पे मार्केट ने कुछ समय व्यक्त किया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का हाई था। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे कुछ समय व्यक्त किया। इस कैंडल ने इसके रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था, मतलब
जो हायर टाइम फ्रेम का जो पुल बैक था उसको तोड़ा था। तो यहाँ पे देखिए उधर टाइम वेस्ट कर जैसे स्पेंड किया तो समझ जाइए मार्केट ट्रेंडिंग है। यहाँ से पहले तो पता नहीं चल रहा था मार्केट ट्रेंडिंग है, लेकिन हाँ अब श्योर होंगे मार्केट ट्रेंडिंग है, क्योंकि मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग जो हायर टाइम फ्रेम का जो पुल बैक था, जहाँ से मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, उसको तो ब्रेक की। ब्रेक करने पे एंट्री नहीं लेना, ब्रेक करने के बाद कुछ देर टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो स्पेंड भी की। तो अब हमको क्या करना है, वेट करना है। अब हमको एंट्री का वेट करना है, मतलब अब हमको अप साइड की ओर ट्रेड प्लान करना है। तो कहाँ पे दोस्तों प्लान करेंगे, तो ये भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को मतलब जहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगी तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जो कि मैं ऑलरेडी ये ऑरेंज वाला जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मार्केट इसके ठीक पीछे आइए और पीछे वाला पुल बैक को ऑब्जर्व कीजिए कि पीछे कहाँ मार्केट ने पुल बैक लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से अब गई, यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ से इस रेड कैंडल ने हल्का सा पुल बैक लिया था। तो यहाँ पर हमको मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को क्या किया था, ब्रेक किया था इस वाले लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ के बीचों बीच आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो आपका दोस्तों आप कंसेप्ट क्या होना चाहिए, मार्केट जब इस लाइन और इस लाइन के बीच में आएगी तो हम अपना ट्रेड मतलब मार्केट में क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो चलिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये हम लोग का जो मतलब क्या था, हायर पुल बैक वाला लाइन था। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करती है तो अभी यहाँ के बाद हमको श्योर हो जाना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ के बाद आप लोग मूव देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली मूव की है। और यहाँ के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ के बाद मार्केट गिर भी सकती है। अगर मार्केट को गिरना होता है तो वो इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर जाती, ये इतना देर यहाँ पर टाइम पास नहीं करती। तो अगर मार्केट कोई एक हायर लेवल पुल बैक को ब्रेक करने के बाद मार्केट कुछ देर टाइम पास करती है, इसका मतलब दोस्तों मार्केट ट्रेंडिंग है। दो कन्फर्मेशन मिल रहा है मार्केट ट्रेंडिंग होने का, एक तो ये देख के मिल रहा है ये देखिए, और एक क्या, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप तो किया, लेकिन स्वीप करने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगी। इसकी फिर देखिए यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर इसने इसका हाई को ब्रेक किया, इसने इसका हाई को ब्रेक किया। तो जब दोस्तों लिक्विडिटी को मार्केट जब कोई कैंडल लिक्विडिटी को स्वीप करती है ना, तो अगला कैंडल उसके हाई को ब्रेक नहीं करती है। जैसे यहाँ पे इस वाले कैंडल ने क्या किया, इस वाले हाई को ब्रेक किया, फिर इस रेड वाले कैंडल ने क्या किया, इसके हाई। इसका मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अब हमको क्या करना है, एंट्री का वेट करना है। हम लोग का परफेक्ट एंट्री कहाँ पर रहेगा, तो दोस्तों हम लोग का परफेक्ट एंट्री का तरीका मैंने क्या बताया कि मार्केट ने जो मेरा इंपॉर्टेंट जो लेवल था पुल बैक का, उसको आपको ड्रॉ करना है। और जहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने जहाँ पर पुल बैक लिया था, तो देखिए मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अप ट्रेंड में गई, तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट ने पुल बैक लिया था, तो इसका हाई पर मार्केट ने, ये हो गया हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट ने क्या किया, इसका हाई को क्या किया था, ब्रेक किया था। ये पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की ओर मूव गया, हल्का सा पुल बैक लिया और फिर इसने इस स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक किया, मतलब इसके हाई को क्या किया, ब्रेक किया। तो हमको क्या करना है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। तो ये हम लोग का एक लेवल हो गया। तो मार्केट जैसे ही इस दो लेवल के बीच में मेडिकेट करेगी तो हमको बाय साइड की ओर एंट्री लेना और स्टॉप लॉस ठीक इसके नीचे का रख देना है। ठीक है दोस्तों, और बस अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, वेट करना है। तो अब हम लोग का जो मतलब टारगेट पॉइंट है वहाँ तक का दोस्तों आप वेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे 48,200, और इसमें दोस्तों हम लोग का जो टारगेट रहता है वो मिनिमम यहाँ तक का हाई का तो रहता ही, मतलब 48,400 के आसपास, मतलब दोस्तों 200 पॉइंट का आपको इजीली मूव यहाँ पे मिल जाता। तो 200 से ज़्यादा ही मिला, लेकिन हम लोग को ज़्यादा लालच नहीं करना है। एंट्री का दोस्तों कन्फर्मेशन में यही होता है। ठीक है, मार्केट जो कि ट्रेंडिंग है। अब दोस्तों अगला ट्रेड हम लोग को कहाँ पे लेना है, प्लान करना है, ये देखिए। अब हम लोग का जो अगला जोन है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो ये इस जोन को, तो क्या मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी को स्वीप किया। देखिए मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप तो किया, लेकिन अगला कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, फिर अगला कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक, मतलब मार्केट यहाँ पे क्या करी, टाइम पास करने लगी। तो मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास कर रही है, जैसा मार्केट फिर से ट्रेंडिंग है, आपको दिख रहा है कि ट्रेंडिंग है, तो मार्केट अब टाइम पास कर रही है। तो अब हमको क्या करना है, बाय साइड की और एंट्री का प्लान करना है। तो अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि जो हम लोग का जो लेवल है, जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, वो लेवल तोड़ा ही करेगा। अब मार्केट का देखिए प्रीवियस पुल बैक कहाँ पे है, तो यही हम लोग का लेवल है। देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की ओर मूव की और इसके हाई पर जाने पर मार्केट ने ये हल्का सा यहाँ पे पुल बैक लिया था। तो हम लोग का पुल बैक वाला भी लाइन ये दोस्तों यहीं पर है प्रीवियस, और मार्केट ने जो हम लोग का जो पहले का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी यही है। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल के को टच करेगी हम बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर आप बाय किए हुए होते
टारगेट कहाँ का रखेंगे, जो मैक्सिमम हाई मार्केट ने मारा था। तो मैक्सिमम हाई टारगेट पहले मार्केट ने कहाँ तक मारा था, यहाँ तक, तो यहाँ तक हम टारगेट इजीली रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको यहाँ पे इजीली आपको 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने को देखने को मिल जाता। तो ये देखिए पहला एंट्री, दूसरा एंट्री में भी ये ट्रिक काम किया। ये ट्रिक नहीं है गाइस, ये मतलब कंसेप्ट है। आप बैक टेस्टिंग करके भी देख लीजिएगा, मैंने बैक टेस्टिंग करके भी देखा है। तो मार्केट जब ट्रेंडिंग हो तो इस तरह का ही मतलब आप लोग एंट्री के साथ अपना मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसने मार्केट ने, अब मार्केट का मेरा अगला जो लेवल था वो ये था। यहाँ देखिए, यहाँ लिक्विडिटी लिखा हुआ है, तो ये जोन पे लिक्विडिटी था। तो क्या क्या हम लोग चेक करेंगे, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, यस, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। लेकिन छेड़िए, इसके अगला वाला कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, तो दिस इज नॉट आवर लिक्विडिटी कंसेप्ट। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड तो ले लेना है डाउन साइड की ओर, लेकिन यहाँ पे हम लोग का छोटा सा एसएल जाएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए। तो हमको वेट नहीं करना है, एकदम फटाफट ट्रेड ले लेना है डाउन साइड की ओर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे छोटा सा एसएल चला गया। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने इसकी भी हाई को ब्रेक किया, फिर अगला कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेक किया। इसका मतलब मार्केट फिर से ट्रेंडिंग है। तो अभी अब हम लोगों ने आप लोग को क्या बताया कि हम लोग को, आप इसका मतलब समझ गए, मार्केट अपसाइड की ओर फिर से ट्रेंडिंग है, और अपसाइड की ओर तो है ही। तो हमको कहाँ ट्रेड लेना है, तो जो हम लोग का जो लेवल है, तो हम लोग का लेवल कौन सा है, ये वाला लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और मार्केट का प्रीवियस पुल बैक देखिए। तो मार्केट आप लोग ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की। तो ये वाला जो लाइन है, ये हम लोग का प्रीवियस पुल बैक है। देखिए ये वाला लाइन, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, और इस वाले कैंडल ने मार्केट का हाई को क्या किया था, ब्रेक किया था। तो ये हम लोग का वो प्रीवियस पुल बैक। तो यहाँ से भी आप लोग एक डाउन मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे ही मार्केट इस जोन में मेडिकेट करेगी, तो हम लोग अपना बाय साइड की ओर ट्रेड प्लान करेंगे। अब गाइस एग्जैक्ट देखिए, मार्केट इस लाइन में मेडिकेट की, तो हम लोग यहाँ पे बाय साइड की ओर ट्रेड प्लान करते। तो यहाँ से हमको कुछ 40-50 पॉइंट का जैसे मूव कैप्चर देखने को मिलता है, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते। तो यहाँ पे खैर हम लोग का नहीं, यहाँ पे ऐसे हिट नहीं होता। हम लोग अपना मतलब टारगेट मतलब बिना, जो हम लोग का जो टारगेट रहता, मान लीजिए मार्केट में अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लेता, तो हम लोग का टारगेट तो इस लेवल तक का था। तो बिना मैं टारगेट दे मार्केट नीचे गिर गया, इसका मतलब हम लोग का एंट्री गलत है। फिर दोस्तों हम लोग जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को सुपर के ऊपर जाती है, तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट कहाँ तक रखेंगे, हाई तक का, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो देखिए इसके हाई तक का हम लोग, इसके हाई तक का दोस्तों हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, यहाँ पे हम लोग को अपना ट्रेड दे दिया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में इस तरह से कैसे आप लोग दोस्तों मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको मैं समझा सकूँ ट्रेंडिंग मार्केट में आप लोग कैसे अपना एंट्री डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। और मैं एक चीज़ आप दोस्तों लास्ट बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मार्केट ट्रेंडिंग तब रहता है जब मार्केट में प्रीवियस एसएल बचा हुआ रहता है, जो कि हिट होना बाकी था। तो मार्केट में जब बैक जाएंगे ना, जब मार्केट में आप बैक जाएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का एसएल है जो कि हिट नहीं हुआ था मार्केट जब गिरी थी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में जब एसएल बचा हुआ रहता है ना, और इस तरह का जब मूव दिखने को मिलता है ना, यहाँ पे देखिए, तो मार्केट अगर इस मूव के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं, तो समझ जाइए ये पूरा मूव को वो एक बार कैप्चर करेगी। मतलब इस दिन मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का मूव तो आना ही आना है। तो इस तरह का अगर आप सिचुएशन प्रीवियस डे में देखते हो, और यहाँ पे कोई भी मार्केट ने किसी भी तरह का ऐसे मतलब लिक्विडिटी को हिट नहीं किया, तो देखिए मार्केट जब इसके ऊपर गई, तो मार्केट बिना सोचे यहाँ तक तो गई जाता है मार्केट दोस्तों। मार्केट में दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मार्केट में दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो आपको पता चलेगा हाँ कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, कहाँ पे दोस्तों एग्जिट लेना है। तो दोस्तों यही था आज का ट्रेड। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह का और ट्रेंडिंग वीडियो देखने, ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।